नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान परंपरा में। आज हम बात करेंगे आपकी जो फाइनल टीचिंग होने वाली है उसके बारे में। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आपके दो मेथड हैं और हर मेथड का एक एक लेसन प्लान आपको तैयार करना है बहुत अच्छा सा। आपकी इसके लिए कॉपीज़ भी अलग से मिली हुई हैं। तो वो प्लान की जो कॉपी आप तैयार करेंगे उस कॉपी को अट्रैक्टिव होना चाहिए। यहाँ अट्रैक्टिव से क्या अर्थ है? अट्रैक्टिव से अर्थ है कि आप चाहे एक ब्लैक पेन और एक ब्लू पेन का यूज़ करें, लेकिन आपकी कॉपी प्रॉपर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके अलावा जो ब्लैक बोर्ड समरी है वो ब्लैक पेपर पर आप लोग लिखें। इसके साथ ही जो आपका प्लान है, जिस भी टॉपिक से आपने तैयार किया है उससे संबंधित चित्रों का समावेश भी आपके फाइनल लेसन प्लान में होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर आपकी कॉपी बहुत ही अच्छी दिखनी चाहिए, क्योंकि जो एग्जामिनर्स क्लास में आएंगे वो आपकी कॉपी को खोलकर सबसे पहले देखेंगे। इसके अलावा जब आप क्लास में जाएं तो आपको अपनी वेशभूषा का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बात जो गर्ल स्टूडेंट हैं और जो बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं दोनों पर लागू होती है। समाज एक अध्यापक के किस रूप की अपेक्षा करता है ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं। इसलिए जो आपकी वेशभूषा है, जो आपका लुक हो, वो एक टीचर के अनुरूप होना चाहिए, जो कि डिसेंट लुक ही कहलाएगा। वैसा लुक आपका होना चाहिए। तो क्योंकि जब क्लास में एग्जामिनर्स आएंगे तो वो आपको भी देखेंगे, तो एक फर्स्ट इम्प्रेशन आपको देखते ही उनके ऊपर पड़ेगा। तो यानी आप अपने पर भी ध्यान दें और अपनी कॉपी पर भी ध्यान दें। इसके बाद आती है आप जो पढ़ाएंगे, जो पढ़ाने का तरीका होगा वो भी प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि जितना ब्लैक बोर्ड पर एंट्रीज जो भी आपको पहले बताई गई हैं वो सारी की सारी आप आते ही अपने ब्लैक बोर्ड पर फिल कर लेंगे। जैसे सब्जेक्ट है, टॉपिक है, क्लास जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, जो पीरियड है आपका, डेट वगैरह सभी आपकी ब्लैक बोर्ड पर लिखी होनी चाहिए, यथास्थान लिखी होनी चाहिए। जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं वो ध्यान देंगे कि वो ये एंट्रीज इंग्लिश में ही फिल करेंगे। इसके बाद आप अपना इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछेंगे, प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, और जो संबंधित चार्ट मॉडल या जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो जो एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहते हैं उसको दिखाते हुए वे अपनी टीचिंग को आगे बढ़ाएंगे। और जितने निर्देश आपको टीचिंग सेंटर्स पर आपके टीचर्स द्वारा दिए गए थे आप उनको फॉलो करेंगे। जैसे जो प्रश्न आप पूछेंगे उनका वितरण कक्षा में समान होना चाहिए। पहले आप प्रश्न पूरी कक्षा से करेंगे, फिर जो स्टूडेंट्स हाथ उठाएंगे उनमें से किसी एक को खड़ा करके आप उत्तर लेंगे। जब ज़रूरी होगा तभी आप सहायक सामग्री दिखाएंगे। आदर्श रूप में आपकी जो TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो ढका हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ढका हुआ जब TLM होता है और बच्चों को दिखाई नहीं देता तब इससे उनकी जिज्ञासा उसकी ओर बढ़ती है। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो चार्ट वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं या ब्लैक बोर्ड पर जो भी कुछ आप लिख रहे हैं तो उस पर अक्षरों का आकार ऐसा हो कि जो पीछे से दिखाई दे, यानी समुचित अक्षरों का आकार होना चाहिए। आपकी वॉइस भी तेज होनी चाहिए कि पूरी कक्षा में आपकी आवाज़ सुनाई दे। चिल्लाना नहीं है, आवाज़ तेज होनी चाहिए कि सामान्य रूप से हर व्यक्ति सुन सके। जो स्टूडेंट्स, खास तौर पे ये मैथ्स वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरी बात है कि ब्लैक बोर्ड जो यूज़ करेंगे तो इस तरह से खड़े नहीं होना है कि लिखा हुआ जो आपने ब्लैक बोर्ड पर है वो ढक जाए, और लिखते हुए कक्षा पर भी आपका ध्यान बना रहना चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हम स्पेशली एक बात कहना चाहते हैं कि यदि संभव हो तो वो डेमोन्स्ट्रेशन करें। कारण क्या है? क्योंकि जो आपकी कक्षा 6, 7, 8 है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़, जो भी कंटेंट दिया है साइंस का, वो सारा का सारा कंटेंट एक्टिविटी बेस्ड है। तो एक्टिविटी बेस्ड होने के कारण उसमें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स भी दिए गए हैं जिन्हें बड़ी ही सरलतापूर्वक आप कर सकते हैं। तो जो भी आप एक्सपेरिमेंट करें वो आप प्रॉपर इतना ऊपर उठाकर करेंगे कि बच्चों को, जितने भी क्लास में देखने वाले हैं, उनको सभी को दिखाई दे पीछे से।
जैसे हम एग्ज़ाम्पल भी दे देते हैं आपको कि अगर आप पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए पार्श्व परिवर्तन पढ़ा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा शीशा ला सकते हैं और दो कार्ड्स बना लीजिए, एक पर ए लिख लीजिए, एक पर पी लिख लीजिए। तो जब आप दिखाएंगे और उसको तो प्रॉपर वे में आप इसे एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। इसी के साथ जैसे कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण से जुड़ा हुआ आपको ये एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। तो आप समांगी मिश्रण है तो आपने एक गिलास में पानी लिया और उसमें ऐसी कोई चीज़ डाली जो पूरी तरह से घुल जाती है, जैसे आपने कोई कलर ही डाल दिया, तो आपका वो पानी कलरफुल दिखने लगेगा और समांगी मिश्रण का उदाहरण भी हो जाएगा। विषमांगी मिश्रण है तो आपको उसे सुंदर सा अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप उसमें कोई ग्रीन कलर का आपने तेल डाल दिया तो आपको अलग अलग उसके अवयव दिखाई देंगे, तो वो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा और आप उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप चुंबक पढ़ा रहे हैं तो कोई भी चुंबक ले आइए और कुछ लोहे का, कुछ प्लास्टिक का सामान ले आइए और फिर आप चुंबक के गुणों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही जो अन्य विषय के स्टूडेंट्स हैं तो जितना संभव हो वो चार्ट और मॉडल का यूज़ करें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो जितनी बातें थीं वो हमने आपको बता दी और हमसे स्टूडेंट्स बार बार डिमांड कर रहे हैं कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो टॉपिक्स हैं उन पर भी हम वीडियो बनाएं। तो देखिए संभव हो पाएगा तो उस पर भी हम आपको वीडियो ज़रूर आगे बना कर देंगे और वो क्योंकि टॉपिक से जुड़े हुए वीडियो होंगे तो इसलिए उसमें उनसे रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट भी आपको देना होगा। तो जैसा संभव हो पाएगा हम ज़रूर करेंगे। आपने हमारा वीडियो सुना और आप लगातार सुन रहे हैं तो इसके लिए आप सभी को धन्यवाद और जुड़े रहें ज्ञान परंपरा से। नमस्कार।